एसएससी से रिलेटेड या एनटीपीसी बोल दीजिए, टाइपिंग कहाँ से कर सकते हैं, तो उसके लिए आज का वीडियो है। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर टाइपिंग करके देखेंगे सीजीएल का। तो काफी बेस्ट इंटरफेस यहाँ का रहता है, मतलब सेम टू सेम रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको चूज किया। इसका सब्सक्रिप्शन भी आता है, तो बहुत ही कम दाम में है। अगर आपको जरूरत होगा तो ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसे ये सब्सक्रिप्शन है आप देख सकते हैं, इससे कोई प्रमोशन नहीं है, मैं बस ऐसे दिखा दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग ने बहुत कम दामों में या सबसे बेस्ट मिल जाता है इसलिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर जाएंगे, एसएससी प्रीवियस ईयर वाला ही एक ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक नंबर स्टार्ट करते हैं। डेस्कटॉप भी, मोबाइल व्यू या पेपर व्यू, जैसे आप देना चाहें उस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें साउंड भी डाल दूंगा, जैसा साउंड आता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस अब मैं शांत रहूंगा, अगर इसमें जरूरत पड़ेगा तो मैं टाइपिंग का बैकग्राउंड डाल दूंगा, क्योंकि एग्जाम में जो बैकग्राउंड माहौल रहता है तो उस तरह का आपको माहौल मिल जाए। ठीक है, तो चलो अभी मैं ये रखता हूँ और यहाँ पर अपना टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। टाइम देखते रहिएगा, यहाँ पर 15 आप भगाकर आप उसको फॉरवर्ड करके लास्ट में देख लीजिएगा जो देखना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस टाइमिंग टाइमिंग जैसे हम टिपेंगे टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा।
तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर सबमिट कर दिया, 2 मिनट बाकी था, 13 मिनट में हम लोग इसको कंप्लीट किए हैं। देखते हैं क्या कितना गलत सही हुआ, यहाँ पर रिपोर्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कितना परसेंट एरर अलाउ है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले तो रिजल्ट सब पास 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 सब में आ रहा। तो नॉन सीपीटी और नॉन डेस्क पोस्ट के लिए जो होता है ईवर का कटअप होना चाहिए मतलब 20%। उससे मतलब ज़्यादा अगर आपका गलती हो जाता है तो वहाँ पर फेल हो जाइएगा। इसमें 25% और इसमें 30%। मेन अपने को ये वाला देखना रहता है जो सीपीटी डेस्क पोस्ट के लिए जो है ये 5% वाला, ये ध्यान में रखना पड़ता है ना। तो जनरल के लिए 5%, बाकी अदर कैटेगरी के लिए शायद ये 7% यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर मेरा यहाँ पर क्रॉस स्पीड दिखा दिया, यहाँ पर कितना 31 दिखा रहा, और एरर कितना हुआ है तो 3% मेरा हुआ है, और टोटल वर्ड टाइप कितना हुआ है तो 399। उसके बाद एवरेज की स्टॉक कितना है तो 2092 है ना, 2092। टोटल गिवन की स्टॉक कितना था 2006 था, तो मैंने कुछ बैक स्पेस दबाया तो उसको भी ये काउंट हो जाता है, ठीक है। उसमें टाइम मैंने कितना लिया है तो 12 मतलब अप्रॉक्स धर लीजिए 13 मिनट के पास। यहाँ पर रॉन्ग कैपिटलाइजेशन कितना हुआ है तो 1 हुआ है, पंचुएशन यहाँ पर 0 है। यहाँ पर टोटल एरर कितना मतलब 12 ठो वर्ड में शायद मेरा गलत वहाँ पर हुआ होगा। ओमिशन कितना है 1, सब्स्टिट्यूशन 10 है, और फुल एरर में काउंट हुआ है 11। वहाँ पर हाफ एरर में 2 काउंट हुआ टोटल 12 में से। और बैक स्पेस मैंने कितने बार यहाँ पर काउंट किया देखिए तो 94, ठीक है। इसलिए मेरा यहाँ पर की स्टॉक यहाँ पर बढ़ गया क्योंकि टोटल 2006 था, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे तो कहाँ कहाँ एरर हुआ है वो भी आपको यहाँ पर बता देगा। जैसे यहाँ पर कम्युनिकेशन में मेरा कुछ यहाँ पर छूट गया है ना। तो देखिए ये वाला किसका है, टाइप पैराग्राफ है ऊपर वाला, और नीचे वाला है ओरिजिनल पैराग्राफ। तो यहाँ से आप मिला सकते हैं कि आपकी क्या एरर हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर इंग्लिश में एन छूट चुका है, यहाँ पर एन था तो मेरा इधर एन छूट चुका है। उसी तरह इसमें भी कुछ छूटा हुआ होगा कम्युनिकेशन, ठीक है, तो वो छूट चुका है। आई यहाँ पर छूटा हुआ, ठीक है। तो इस तरह से वो भी एरर में काउंट हो जाता है। तो कुछ हाफ एरर को फुल एरर काउंट होता है, ठीक है। तो यही था, मतलब इसका जो इंटरफेस है बिल्कुल सेम इसी तरह का रहता है, तो इसलिए ये सही है। अगर आप चाहे तो दे सकते हैं इस इंटरफेस से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक बात, मैंने तो यहाँ पर सबमिट कर दिया। अगर एग्जाम में टाइम रहता है आपको डायरेक्ट वो सबमिट होता नहीं है, आपको जब तक टाइम खत्म होगा तब सबमिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना, अगर आप पहले टाइप कर लिए तो आप वर्ड को एक बार फिर से मिला सकते हैं, या जैसे स्टार्टिंग करें तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि स्टार्टिंग हमेशा करें तो आराम से करें, जल्दीबाजी में कभी ना करें, क्योंकि धीरे धीरे हाथ बैठ जाएगा। जैसे आप आराम से टाइप करते जाएंगे तो आपका स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जाएगा ना। अगर शुरू में ही हड़बड़ा गया, स्पीड लाने की कोशिश किया तो गड़बड़ा जाता है और काउंट भी हो जाता है। अगर एक लाइन भी छूट गया तो पूरा वो लाइन जितना छूटेगा, जैसे ये वाला लाइन छूट गया तो पूरा काउंट हो जाएगा एरर में, है ना। तो इसलिए आपको स्पेस कोई मिस नहीं करना है, मतलब छोड़ना नहीं है कोई भी लाइन, और आराम से हमेशा शुरुआत में स्टार्ट करें तो आराम से करें, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए रखते हैं, आज के लिए इतना ही।